शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हेलो, मैं शाहरुख हूँ और आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जो अंग्रेजों के दिल में खौफ और भारतवासियों के दिल में गर्व पैदा करते हैं। 18वीं सदी का भारत जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने की साजिशें चल रहा था, उस वक्त साउथ इंडिया में एक शेर ऐसा भी थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़े, जिसने न सिर्फ अपने राज्य बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। जो पहला स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक चेतना थे जो हमें देशभक्ति सिखा गए। वो जो अंग्रेजों को सपनों में डराया करते थे, वो जिन्हें शेर हिंद और टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, जिनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली यानी आज का कर्नाटका में हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर के सेनापति थे, जो बाद में वहां के शासक भी बने। बचपन से ही उन्होंने टीपू को तलवार, घुड़सवारी, राजनीति और युद्ध कला सिखाई। 1782 में पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए, नई फौज तैयार की, यूरोपीय तकनीक को अपनाया, आधुनिक हथियारों का निर्माण शुरू किया, किसानों और व्यापारियों के लिए कई नीतियां बनाई और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपने स्टेट के लोगों का पर कैपिटा इनकम 5 गुना कर दिया। टीपू सुल्तान पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने रॉकेट्स का इस्तेमाल युद्ध में किया। तो वह सिर्फ योद्धा नहीं, एक विचारक, शासक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले शख्सियत थे। अंग्रेज जब भारत को धीरे धीरे निगल रहे थे, तब वह एक रुकावट बनकर अंग्रेजों के सामने खड़ा हुए थे। उन्होंने 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, खासकर दूसरा 1780, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। दूसरा इसलिए क्योंकि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध उनके पिता हैदर अली ने लड़ा था और उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बार बार झुकने पर मजबूर किया। उनकी सेना का सबसे बड़ा हथियार लोहे के खोल वाले रॉकेट था, जो उस समय दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियारों में से एक माने जाते थे। इन्हीं से इंस्पायर होकर ब्रिटिश ने काकरीव रॉकेट बनाया। 4 मई 1799, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने किले के चारों तरफ से हमला करना शुरू किया और पूरे किले को तबाह करना शुरू किया। कुछ दिन गुजरने के बाद अंग्रेजों का खाना खत्म हो चुका था और वो वहां से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन मीर सादिक के रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू के वफादार जनरल को मार दिया। इसी मौका का फायदा उठाते हुए मीर सादिक, जो टीपू सुल्तान का मंत्री भी था, जो युद्ध से पहले ही अंग्रेजों के हाथों बिक चुका था, इसलिए आज भी मीर सादिक को गद्दार के नाम से जानते हैं। उसने किले में एंट्रेंस के रास्ते से सारे फौज को हटा दिए और अंग्रेजों को खुला रास्ता दे दिया। अब अंग्रेज फुल फ्लेज फोर्स लेकर किले के अंदर घुसने लगे। जब अंग्रेज किले के अंदर घुस गए थे, तो टीपू सुल्तान के एडवाइजर ने टीपू को दूसरे किले में पनाह लेने की सलाह दी। तभी टीपू कहते हैं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और जब सब ने आत्मसमर्पण कर दिया, टीपू सुल्तान ने कहा, मैं जिंदा रहने से बेहतर है लड़ते लड़ते मर जाऊं। और वह अंत तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और फिर वही टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जब उनका शरीर मिला तो उनके हाथ में अभी भी तलवार थी। उनकी तलवार आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। 23 मई 2023 को लंदन के बोहेम्स ऑक्शन हाउस में यह तलवार $14 मिलियन यानी इंडियन करेंसी का 140 से 43 करोड़ रुपये में बिक्री हुई। यह किसी भारतीय या इस्लामिक कलाकृति के लिए अब तक का सबसे महंगी कीमत थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दें। बहुत शुक्रिया।